रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं चकवाल में मौजूद हूँ एक प्यारी खूबसूरत हस्ती के साथ। हमारे भाई नज़ीर साहब जो लंदन से आए हैं, जरकान का इलाज करते हैं, बिल्कुल इजी आसान करते हैं। अब हम उनसे पूछते हैं, वो हमें बताएंगे। फिर आप उनको दुआ में याद रखना, मुझे भी दुआ से याद करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है नज़ीर भाई? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें कि यरकान एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है और यरकान की दो किस्में हैं। एक को हेपेटाइटिस सी कहते हैं, जिसमें बंदे के मुंह के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, जिगर की शदीद गर्मी होती है। और एक को हेपेटाइटिस बी कहते हैं, जिसको उर्दू में काला यरकान कहते हैं। बिल्कुल आसान इलाज है। ये दोनों जिगर की गर्मी की वजह से, एक समझ लें कि आम सी गर्मी है, एक शदीद गर्मी है, और या एक शदीद गर्मी है, दूसरा शदीद तर गर्मी है। लेकिन दोनों का इलाज बिल्कुल 4 दिन में मुमकिन है। 4 दिन आप सब्ज़ी खाएं, तो यानी सब्ज़ी रोटी दाल रोटी, कोई जानवर से निकली चीज़ ना खाएं, यानी दूध से बनी चीज़, अंडे से बनी हुई चीज़ ये बिल्कुल नहीं खानी। जानवर का कोई भी गोश्त चिकन वगैरह नहीं खाना। और 4 दिन के अंदर आपने 4 लीटर पानी इस तरह पीना है कि उसके अंदर शरबत बजूरी अर्क गुलाब इस तरतीब से हो के 16 चम्मच शरबत बजूरी और 24 चम्मच अर्क गुलाब, चावल खाने वाले चम्मच, जो बड़ा वाला चम्मच, एक छोटा चम्मच होता है चाय वाला, जी जी, और एक चम्मच चावल वाली, एक चम्मच चाय वाली जी मीठा सोडा डालना है। लेकिन वो पहले दिन डालना है, अगले 3 दिन नहीं डालना। अच्छा जी। अगले 3 दिन मीठे सोडे के अलावा इस 4 लीटर पानी आपने 4 दिन तक पीना है। 5वें दिन जाके टेस्ट करा लें, आपका हेपेटाइटिस चाहे बी है या सी है, दोनों नेगेटिव हो चुके होंगे। और माशाल्लाह आप फरमा रहे थे कि भी जैसे गन्ने का रस है, आप उसके अंदर गुलाब का जो अर्क है उसका एक गिलास डालेंगे। हाँ, 4 लीटर उसमें अगर हाँ। गन्ने का मौसम है जी 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 तो बेशक आप उसमें गन्ने का रस डाल लें 4 लीटर। जी लेकिन चूंकि और या 2 लीटर गन्ने का रस, 2 लीटर पानी डाल लें। जी जी, लेकिन वो इलाज थोड़ा महंगा है महंगा। और अच्छा गरीब बंदा कर नहीं सकता। अर्क गुलाब जो है वो शरबत बजूरी सस्ता है, जी जी, तो शरबत बजूरी से करें या गन्ने के रस से करें। अच्छा अच्छा। तो और फिर गन्ने का रस हर वक्त अवेलेबल नहीं, यानी मेरे ख्याल में सर्दी के मौसम में सर्दियों नहीं होता जी, गर्मी के और मौसम ये में हर होता वक्त है, मौजूद है। वो मौजूद होता है। हाँ जी, माशाल्लाह तबारक अल्लाह जी। ये इन्होंने पहले जब मुझे मुलाकात हुई थी तो इन्होंने मुझे फरमाया था कि भी आपको अगर गर्मी का मौसम है, बड़ा अच्छा मौसम है, आजकल गन्ने का मौसम है, हमारे पंजाब में अक्सर गन्ना मिल जाता है, तो ये फरमा रहे हैं कि 4 लीटर आपने गन्ने का रस लेना है और फिर आपने अर्के गुलाब कितना, एक गिलास बताया था, 2 वो इस तरह ना अब चम्मच के लिहाज से खा लें। चम्मच के गिलास से कर लें यानी जी। शरबत बजूरी अगर जी 4 लीटर के अंदर 16 चम्मच, नहीं हर लीटर के अंदर 4 चम्मच, जी, और अर्क गुलाब जो हर लीटर के अंदर 6 चम्मच। अच्छी जी। जी, शरबत बजूरी हमारे के हर मौसम में मिल जाता है, हर मौसम में फ़ायदेमंद। सर्दी में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता? असल में ना जो यरकान वाले बंदे हैं ना, जी जी यानी हेपेटाइटिस बी और सी, उनके जिगर में इतनी आग लगी होती है कि बर्फ़ भी पड़ी हो ना तो उनके जिगर के अंदर आग ही होती है। और ये समझ लें कि हेपेटाइटिस बी जो है वो तो पक्के का पक्का कैंसर है, अच्छा जी, और हेपेटाइटिस सी जो है वो भी कैंसर की बहन ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, जिगर का तबाही हो जाती है और बाद लोग तो तंदुरुस्त होने के बाद भी काफ़ी बीमारियों का शिकार रहते हैं। फिर उसके लिए मेरी एक और वीडियो है, वो बेशक आप एज वीडियो अपलोड कर देना। उसका नाम है डिटॉक्स या BFP का मतलब बॉडी फिटनेस प्रोसीजर। जी जी, तो उसमें जो उसके ठीक होने के बाद असरात रह जाते हैं वो भी निकल जाते हैं, या वैसे हमारे जिस्म में जो जहरीले असरात हैं किसी भी वजह से, यानी आप देखें जो हम चिकन खाते हैं ये नकली तैयार होता है, इंग्लिश का जो चिकन है, जी जी, यानी टिक्का लगाते हैं स्टीराइड का, जो कि मेरे 2 हफ्ते में चूजे से 2 किलो चिकन बन जाता है। बेशक से तो फरमान उसके जहरीले साथ हमारे अंदर रह जाते हैं। फिर बेशुमार हमारी वो जो मिलावट है चीज़ों में, दूध केमिकल है, उन सब के जो असरात हैं उसको निकालने के लिए BFP या डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में D का मतलब होता है दूर करना, हटा देना, दफ़ा कर देना, और टॉक्स का मतलब होता है जहरीले मादे, तो जहरीले मादों का अखराज। जज़ाकल्लाह खैर। आज आपने देखा मेरे साथ भाई नज़ीर साहब हैं, लंदन से आए हुए हैं, इस वक्त मैं चकवाल में मौजूद हूँ होशन डेयरी के अंदर। इन्होंने बहुत अच्छा इलाज बताया है जरकान का, तो हम लोग लाखों रुपए लेके फिर रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वो भी मेडिसिन देते हैं, कहीं कहीं फ्री दवाई मिलती है, कहीं नहीं मिलती। लेकिन ये जो इन्होंने बताया शरबत बजूरी,
वो आपको हर हकीम की दुकान से मिल जाएगा। मीठा सोडा आपको हर किराने वाली दुकान से मिल जाएगा। पानी अल्लाह ने हमें आम ता फरमाया है। तो मेरे भाई, जो सेहत एक नेमत है, इसे अपने अल्लाह के ताबे करके चलें। शुक्र अदा करें अगर तंदुरुस्त लोग हैं। फरमाते 4 चीज़ों को गनीमत समझो। 4 चीज़ों से पहले जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापे से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझो, मौत से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, बीमारी से पहले गुर्बत को गनीमत समझो। दौलत दी है, माल दिया अल्लाह ने, उसे गुर्बत से पहले गनीमत समझो। अल्लाह के रास्ते में सदका करो। इस वीडियो को सदका जारी समझ के आगे शेयर करो। कोई एक भाई भी जरकान का मरीज़, परेशान शाल, गरीब आदमी जो अपना इलाज ना करा सकता हो, डॉक्टरों के पास ना जा सकता हो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे तवक्को रखते हुए 2 रकात नमाज नफल सरातल हाजत पढ़ते हुए कि या अल्लाह इसमें दवाई को सुन्नत समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मूसा फ़लाँ दरख्त के जाके पत्ते खा ले, तेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब मूसा अलैहि सलाम जाते हैं, उस दरख्त के पत्तों को तोड़ते हैं और खा लेते हैं। अब खाने के बाद उनका दर्द ठीक हो जाता है। वक्त गुजरता गया, हवा चलती गई, झोंके चलते गए। अब कुछ अरसे के बाद मूसा अलैहि सलाम के फिर पेट में दर्द हुआ। अब क्या किया? ना अल्लाह से मशवरा किया, ना अल्लाह से पूछा मैं क्या करूं। अब खुद जाते हैं, उसी दर्द के पत्ते तोड़ते हैं और चबाते और खाते हैं। अब क्या हुआ? पहन और शुरू हो गया, दर्द और बढ़ गया। अब शोर करने लगे, चिल्लाने लगे कि या अल्लाह अब क्या हुआ? पहले तो मैंने इस दर्द के पत्ते खाए, मैं तंदुरुस्त कामिल हो गया था, अब मेरे पेट में दर्द ज़्यादा हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, इन पत्तों पे शिफा रखने वाला मैं हूँ, इनमें बीमारी रखने वाला मैं हूँ। तो भाई शफा किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह ने फरमाया कि पहले आपने मेरे मशवरे से खाया था और मैंने शफा रख दी थी, अब अपनी मर्ज़ी से खाया था। इससे मेरे भाई, जब भी कोई भी दवाई शुरू करें तो अल्लाह से 2 रकात नफल पढ़ के, ये अल्लाह इस दवाई में शफा तूने रखी है, अल्लाह मुझे सेहत कम अता फरमा। आपको कैसा लग रहा है जी हमें मिलकर? नज़ीर भाई ज़रा बताएँगे अपना। बहुत खुशी हुई है। और दूसरा, मैंने इनको इजाज़त दी है कि मेरा नंबर दे दें। तो जब आप लोग मैसेज करें, क्योंकि फ़ोन करेंगे तो मैं पूरी दुनिया से लोग राब्ते में होते हैं। जी तो जी इंशाल्लाह जब मैं फारूक होऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा हर एक के मैसेज का जवाब दूँ। और जब तक सीरियस मसला ना हो तो रब्ता ना फरमाएं, क्योंकि ऐसे फजूल बातों के लिए करेंगे ना तो फिर नुकसान होगा। हाँ, ये है कि आप रब्ता करेंगे, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल भेजूँगा जिसमें अक्सर बीमारियों का मैंने इलाज बताया हुआ। और बिल्कुल मैं आसान इलाज बताता हूँ जो गरीब से गरीब बंदा भी कर सकता है। और उस आसान इलाज के अंदर अल्लाह पाक बरकत अता फरमाते हैं। लालच बिल्कुल नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान में जगह जगह कैंप लगाता हूँ हेल्थ के, खुदा के भी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त होते हैं, दवाई भी मुफ्त दी जाती है। तो आप में से जो खुशहाल लोग हों वो भी मुझसे रब्ता करें और मैं उनको बताऊँगा कि आप अपने इलाके में हेल्थ कैंप कैसे लगवा सकते हैं। देखो जी, जज़ाकल्लाह खैर। ये फरमा रहे हैं कि सदका जारिया समझ के अल्लाह की रज़ा के लिए हम किसी के इलाज के लिए ऊपर ख़र्चा करेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह हमारी आखिरत भी बनाएगा। ये फरमा रहे हैं कि जो इनका जो नंबर मेरे पास है उस पर इनका व्हाट्सअप बना हुआ है। असल बुजुर्ग यही फरमाते हैं, जब बड़े आदमी से रब्ता करना हो, किसी उलमा से, किसी पीर, किसी बुजुर्ग से, सबसे पहले आप उनको मैसेज करें कि उनके पास मैसेज का वो आपको रिप्लाई देंगे। फिर आप उनको कहेंगे आपको ज़्यादा मुझसे कॉल कर लो, फिर आप कॉल करें। क्यों? अगर वो ऐसा आपका नंबर नहीं उठाते, फिर अक्सर जैसे मौलाना तालिमी साहब को लोग कहते हैं कि मौलाना तालिमी साहब गुरूर करते हैं, नखरा करते हैं, सलाम नहीं लेते, हाथ नहीं मिलाते। ऐसे बड़े बड़े मुफ्ती तकी उस्मान साहब उलमा हैं, इसलिए लोग उनके बारे में फिर बातचीत करते हैं ना, तो पहले उनसे जाके पूछते नहीं है, हाल वाल लेते नहीं है, फिर बाद में ये बातें करते हैं। तो इसलिए कोशिश करके जब भी नज़ीर भाई से आपने रब्ता शाब्ता करना है, पहले इनको मैसेज करना है। इंशाअल्लाह ताला नंबर मैं इनका यूट्यूब पर चला दूँगा अपने थंबनेल के ऊपर। तो फिर इंशाअल्लाह ताला तबारकल्लाह फिर आपके मसले का हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई निसार कासमी। अल्लाह सबसे राज़ी हो, अल्लाह से होता, अल्लाह के गैर से नहीं होता।